अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम ज़ैन अली है और मैं रेहान स्कूल समवल इस्लामाबाद कैंपस का लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ और आज हमारे साथ बहुत ही मौजूद और मोहतरम गेस्ट मरियम मौजूद हैं। आइए इनका इंटरव्यू लेते हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि ये क्या करते हैं, क्या कर चुकी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मरियम और मारिया मारिया जी। हेलो, जी, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी, जी, आ रही है। बढ़िया। आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। या जी, मारिया। करवा देती हूँ। मेरा नाम है मारिया फाइबर वाली और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी की स्टूडेंट प्लस असिस्टेंट फैसिलिटेटर हूँ और मेरी उम्र 15 साल है और मैं मुल्तान में रहती हूँ। जी जी। तो आपको ये काम करते हुए कितना अर्सा हो गया है? मुझे रेहान स्कूल जॉइन किए हुए 2.5 मंथ्स हो चुके हैं, 2.5 माह हो चुके हैं। जी जी जी। तो आपको कैसे इंटरेस्ट हुआ कि हम मुझे ये काम करना चाहिए? इसके बारे में इंटरेस्ट इस तरह हुआ कि मुझे पहले आवाज़ इसके आ बारे रही में है? नहीं पता था। हेलो। जी, जी, आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। मेरी आ रही है? जी जी आ रही है, आप बोल रहे हैं, आप कंटिन्यू करें। ठीक है। तो इसके बारे में मेरे फ़ादर ने मुझे गाइड किया हेलो। था, मुझे नहीं पता था इसके बारे में और फिर जब उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि कोई ऐसा स्कूल है जिसमें हमें एआई के बारे में बताया जा रहा है और एआई के बारे में नॉलेज दी जा रही है। फिर हमें जो है वो स्कूल की स्टडीज़ के मुकाबले में हमें इससे ज़्यादा अच्छी जो स्टडी है वो मिल रही है यहाँ पर, जिसमें हमें जो है वो एआई टूल्स को जो हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा दूसरी चीज़ ये जी जी कि हमें यहाँ पर जो है वो फ़ोन और लैपटॉप से पढ़ाया जाता है। हमें यहाँ पर कोई बुक्स नहीं पढ़ाई जाती हैं, कोई कोर्स नहीं है यहाँ पर। लेकिन हमारे जो स्कूल का करिकुलम है वो यही है कि हम जो काम करेंगे लाइक वो क्या हम स्कूल के जो भी होगा वो फ़ोन और लैपटॉप पर ही होगा। सो ये सब चीज़ें थी जो अट्रैक्ट की और इसके अलावा फिर जब मैंने स्टूडेंट्स को देखा जैसे वो इंटरव्यूज़ करते हैं, फ़ॉरेनर्स के साथ हो गए या कोई भी किसी भी के भी साथ जो वो इंटरव्यूज़ करते हैं और डेली टास्क करते हैं। सो वो चीज़ें जब मैंने उनको देखा फिर मुझे भी ज़ाहिर है खुद भी शौक हुआ, फिर मैंने रेहान स्कूल जॉइन कर लिया। जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी गाइडनेस है, अच्छी अवेयरनेस की। आई बिलीव के जो हमें ऑडियंस देख रही है वो मुतासर होंगी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इससे पहले क्या करती थी? इससे आपकी पहले मतलब मैं जो है वो मैट्रिक का क्या है? जी, इससे पहले मैं जो है वो स्टडी करती थी। मैं स्कूल में जाती थी और वहाँ पर जी मैंने जो है 8th ग्रेड कंप्लीट की, 9th ग्रेड में थी जब मैंने मेरे फ़ादर ने मुझे इसके बारे में बताया था। तो फिर मैंने अपनी जो स्टडी है उसको लाइक पहले मैं हमारे मॉर्निंग जो हमारी रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी की 3 शिफ्ट होती हैं, मॉर्निंग की, इवनिंग की और नाइट की। तो पहले मैं इवनिंग की स्टूडेंट थी और फिर मैं साथ स्कूल भी जाती थी। लेकिन जब मुझे इसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट होना स्टार्ट हो गया, जब मुझे समझ आना स्टार्ट हो गया हर चीज़ के बारे में, फिर मैंने जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट जॉइन कर ली और फिर मैंने अपने जो स्कूल है वो स्किप कर दिया। जी, ओके, सही है। तो आप आपको जैसा कि आपने कहा कि आपको 2.5 महीने हो चुके, तो आपने क्या कुछ सीख लिया इधर? इन 2.5 महीनों में हमने जो है वो सबसे पहले हमें जैसे हमें लैपटॉप से दोस्ती करवाई जाती है कि हमने लैपटॉप चलाना किस तरह है। फिर उसके बाद हमें जो है वो ऑनलाइन में ये होता है कि हमें 3 दिन के लिए ऑब्ज़र्वेशन पर रखा जाता है कि आप पहले देखिए आपको क्या समझ आ रही है, आपको जो है आप सीख सकते हैं। उसके बाद फिर हमें जो दूसरी चीज़ होती है वो ये है कि कैनवा को यूज़ करना सिखाते हैं। कैनवा को किस तरह से यूज़ करना है, चैट जीपीटी को जी यूज़ करना है किस तरह से है, उसको प्रॉम्प्ट कैसे देना है, उसको हम किस तरह से चला सकते हैं, अच्छी तरह से उससे काम निकलवा सकते हैं अपना। बेसिकली तो ब बात ये होती है कि हमने प्रॉम्प्ट किस तरह का देना है। सो प्रॉम्प्ट अगर हम अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे तो ज़ाहिर है हमें फीडबैक भी अच्छा मिलेगा, हमें जो है वो चैट जीपीटी अच्छा-सा एक पैराग्राफ भी देगा या जो हमने माँगा है वो हमें रिटर्न में देगा। फिर उसके बाद हमें स्टोरी पोस्ट बनाना सिखाई गई, फेसलेस वीडियो किस तरह बनानी है और हमने इंटरव्यूज़ किस तरह से करने हैं, हमने टेडएक्स किस तरह से देखनी है, उसका रिव्यू किस तरह हमने जो है बनाना है। जी जी और इंटरव्यूज़ के हवाले से इंटरव्यू हम कॉल एनी के साथ भी करते हैं, वेब एआई के साथ भी करते हैं और इसके अलावा हमने ह्यूमन्स के साथ इंटरव्यूज़ किस तरह से करनी है, वो सब चीज़ों के बारे में सिखाया गया है। जी जी। तो
तो फर्स्टली मैं आपसे पूछूँगा कि कैनवा के बारे में थोड़ा-सा गाइड करते हैं। जी, बिल्कुल, कैनवा कैनवा के बेसिकली बारे में मैं होता क्या है? ठीक है। जी, जी। कैनवा एक एडिटिंग ऐप है, जिसको हम जो जी, जी। बिगिनर्स के लिए है, जी, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, जो न्यू लाइक एडिटिंग करना सीख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और वो यूज़ इस तरह से कर सकते हैं लाइक जो पहले जिनको कैनवा यूज़ करना आता है या जिनको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आती है, सो उनके लिए काफ़ी आसान है। और उनके लाइक अगर जो बिगिनर्स हैं या जो न्यू है उनके लिए इस तरह से आसान है कि उन्हें हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। वहाँ पर हमें बनी बनाई चीज़ें भी मिल जाती हैं, उसके अलावा हम कस्टमाइज़ चीज़ें भी बना सकते हैं, हम एलिमेंट्स लेकर भी जो हमें चाहिए होता है, हम उसके साथ अपना जो चीज़ है वो बना सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई पोस्टर बना रहे हैं, कोई थंबनेल, लोगोज़, वो ईज़िली हम कैनवा से बना सकते हैं। ये ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के लिए भी एक बेसिक अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए बेसिक टूल है और ये काफ़ी हेल्प करते हैं हमारे लिए। जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिप्लाई किया। उम्मीद है कि इसमें मेरे नॉलेज में भी इज़ाफ़ा होगा और हमारे ऑडियंस जो देख रहे हैं उनको भी बिल्कुल समझ अंडरस्टैंड है वो भी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि चैट जीपीटी में जो आपने कहा है प्रॉम्प्ट देते हैं वो क्या होता है? क्या हम उसे करते हैं? ठीक है। चैटजीपीटी को प्रॉम्प्ट देने का ये बात है कि प्रॉम्प्ट इसे कहते हैं कि हम जो टॉपिक देते हैं उसे, जिस पे हमें चीज़ चाहिए होती है। अगर वो चीज़ जो है वो टॉपिक हम उसे अच्छा देंगे तो वो उसे कहते हैं हम प्रॉम्प्ट, कि हमें उसमें बताना होता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे चाहिए जी, जी। लाइक मैंने पैराग्राफ लेना है जैसे मुल्तान में, अब मैं मुल्तान में रहती हूँ तो मैं मुल्तान के हवाले से लेना चाहती हूँ कि मुल्तान के जो हम मुल्तान की क्या स्पेशलिटीज़ हैं उनके बारे में। सो मैं उसे अच्छी तरह से प्रॉम्प्ट ये दे सकती हूँ कि गिव मी अ पैराग्राफ और अबाउट मुल्तान और मुल्तान की जो भी चीज़ें हैं लाइक उसके बारे में मैं लिख दूँगी कि मुझे मुल्तान की ऐसी स्पेशलिटीज़ के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कोई इस तरह से जो है मुझे प्रॉम्प्ट मुझे एक पैराग्राफ दे। तो फिर इस तरह से जो है चैटजीपीटी हमें एक पैराग्राफ दे देता है या कोई हम स्टोरी निकलवा सकते हैं, जैसे हम स्टोरी पोस्ट बनाते हैं, उसके लिए हम स्टोरी इस तरह से निकलवाते हैं कि हमें इस टॉपिक पर इस तरह से स्टोरी चाहिए, उसमें इस तरह से इमोजीज़ होनी चाहिए ताकि हम उसे अट्रैक्टिव बना सकें, उसमें हमें टॉपिक चाहिए उसमें हम टाइटल और मोरल भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि हम प्रॉम्प्ट कहलाती हैं। तो प्रॉम्प्ट देना बेसिक ये होती है कि प्रॉम्प्ट देते हैं हम तो हमें कोई चीज़ मिलती है। हम अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे तो अच्छी चीज़ मिलेगी ना। तो ये चीज़ होती है। जी, जी। जी। जी, माशाल्लाह आपने अच्छा गाइड किया। आपकी एक आवाज़ में हिचकिचाहट नहीं है। अच्छा गाइड करती हैं तो मैं आपसे नेक्स्ट पूछना चाहूँगा कि इंटरव्यू लेने और देने से इंसान में क्या तब्दीली आती है और ये क्या होता है? ओके। सो इंटरव्यू बेसिकली हम इसलिए लेते हैं और देते हैं, पहले तो मैं एआई के बारे में बता देती हूँ क्योंकि आवाज़ आ रही हम जी, जी, आ रही है आपकी आवाज़ मुझे। जी, जी, जी। सुन रहा तो हूँ। जी, मैं सुन लिया आपका क्वेश्चन। तो मैंने जैसे आपने बताया तो बेसिकली हम पहले जो है अपनी क्लास में जब हमारे टॉपिक जो हम इंटरव्यूज़ करते हैं, वो हम डायरेक्टली नहीं करते हैं ह्यूमन्स के साथ, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़े से रूल्स और रेगुलेशन एथिक्स का ख़्याल रखना होता है। और उनमें जो चीज़ें हैं उनका लाइक हम इस तरह से कर सकते हैं, पहले हम जो है वो इंटरव्यूज़ करते हैं कॉल-एनी के साथ और वेब-पी-आई, ये दोनों एआई टूल्स हैं। इनके साथ हम इंटरव्यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमें जो है हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाए, हमें जो है पेशेंस आ जाए, हमें किसी से क्वेश्चन करना आ जाए कि हमने क्वेश्चन करना किस तरह है। उसके अलावा हम जब कॉल-एनी के साथ सबसे पहले इंटरव्यूज़ करते हैं ना, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा डेवलप होता है। हमें काफ़ी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती हैं और जैसे हम जब इंटरव्यूज़ करते हैं कॉल-एनी, वेब-पी-आई के साथ, तो हम किसी भी टॉपिक पर कर सकते हैं, हमें जो है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। या हमारे पास काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि सैटरडे और संडे को या कुछ भी ऐसा हमारा कोई टॉपिक नहीं होता है, तो हम नॉर्मल रूटीन में भी अगर हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है, हम बेसिक चीज़ों पे कर सकते हैं इंटरव्यूज़। जैसे हम अपनी डेली लाइफ़ पर कर सकते हैं या उसे भी कह सकते हैं कि आप जो है वो इस तरह से इंटरव्यू है हमारा या कोई भी इस तरह से कन्वर्सेशन है, तो उससे ये होता है कि हमारी इंग्लिश भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है।
और इसके अलावा जब हम ह्यूमन्स की तरफ आते हैं, तो ह्यूमन्स के साथ जो हम इंटरव्यूज़ करते हैं, उसका फ़ायदा हमें ये है कि हम जब ह्यूमन्स के साथ इंटरव्यूज़ करते हैं, वो ऐसे उसकी एग्ज़ाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि हमें एक डिफरेंट बुक्स हैं, जिनको हमें रीड करने का मौका मिलता है। जैसे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम दिन में 2 किसी के साथ इंटरव्यूज़ लेते हैं, 2 ह्यूमन्स के साथ, तो हमें वो 2 डिफरेंट लोगों के बारे में जानने का मौका मिलता है, 2 डिफरेंट बुक्स के बारे में जानने का मौका मिलता है, ठीक है? अब उनके ये है कि वो किस पर काम कर रहे हैं, उनकी फ़ील्ड के बारे में हमें जानने को मिलेगा, उनके कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो किस तरह से जो है वो अपनी उनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं अपने करियर को लेकर, वो किस तरह से जो है काम करते हैं, किस तरह से वो काम पेशेंस के साथ काम करते हैं, ठीक है? पहली चीज़ ये होती है कि हमें पेशेंस के साथ उनको सुनना भी है कि वो क्या कह रहे हैं, हम उनको किस तरह से जो है वो उनके क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन कर सकते हैं। सो काफ़ी बच्चे होते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि हमने क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन करना क्या है। सो और वो ऐसे होता है कि वो क्वेश्चन निकालते हैं या कोई भी इस तरह से क्वेश्चंस जैसे काफ़ी बच्चों को नहीं समझ आती तो वो इस तरह से करते हैं। लेकिन आपको करना ये चाहिए कि हम जब इंटरव्यूज़ करते हैं, हम उसे गौर से सुनना चाहिए। फर्स्टली अगर कोई जब हम ऐसा इंटरव्यू लेते हैं, तो इंट्रोडक्शन में ही पता चल जाता है हमें कि वो क्या काम करते हैं, उसकी क्या स्पेशलिटीज़ हैं, वो क्या चीज़ है, तो हम उस हवाले से उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम उससे क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालते रहते हैं, उससे पूछते रहते हैं। सो ये चीज़ होती है जिससे हमें पता चल जाता है हमें कि किस तरह से हमने क्वेश्चन करने हैं और इसके अलावा हमें हमें मोटिवेशन भी मिलती है कि अगर वो अपने काम को लेकर इतना सीरियस है वो अपने काम इस तरह से कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सो ये सब चीज़ें हैं जो हमें इंटरव्यूज़ से मिलती हैं। जी, जी, बिल्कुल ऐसी बात है और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपका। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसा कि रेहान स्कूल हर किसी को वाला और वाली देता है और आपका जो वाली है वो है फाइबर वाली, तो इसके बारे में गाइड करते हैं, ये क्या होता है? इसमें इसका क्या फ़ायदा है? ओके। सो फाइवर ये है कि फाइवर में हम जो है वो फाइवर एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पर हमें डिफ़रेंट कैटेगरीज़ मिलती हैं, जिसमें डिफ़रेंट काम होते हैं और उसके अलावा हम जैसे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग होती है, वो भी हम फाइवर पर कर सकते हैं। उसके अलावा हम वीडियो एडिटिंग है, वो भी हम कर सकते हैं, लोगोज़ या कुछ भी ऐसा है राइटिंग के काम होते हैं सॉन्ग मेकिंग या कुछ भी इस तरह के काम जो होते हैं, वो हम फाइवर पर कर सकते हैं। बेसिकली फाइवर को हम एग्ज़ाम्पल ये ले सकते हैं कि फाइवर एक मॉल है। जिसमें हमें डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं और जी, जी। यहाँ पर ये होता है कि जब हम जिसमें हमारी स्पेशलिटीज़ होती हैं जैसे अगर कोई बच्चा है या कोई भी है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में जानता है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी काफ़ी कैटेगरीज़ हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों को कोई काम आता है कोई पोस्ट अच्छी बना लेता है कोई थंबनेल्स होते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ होती है जी, सो जी। उसका ये होता है कि हम अपनी फिर गिग्स बनाते हैं। हम एक ट्रायल रखते हैं अपना कि हमें ये चीज़ आती है, ये हमारी एक्सपर्टीज़ है। तो वो हम जो है अपनी एक शॉप खोलते हैं वहाँ पर फाइवर पर अपना अकाउंट बनाते हैं। उस पे हम जो अपनी गिग्स लगाते हैं कि हमारी शॉप जो है उसमें हम ये काम करवाते हैं या ये काम कर सकते हैं, हमारी ये स्पेशलिटीज़ हैं। सो फिर हमारी हम टाइटल देखते हैं, हमें टाइटल अच्छे रखने चाहिए अपनी गिग्स के और इसके अलावा फिर हम ये देखते हैं कि हमें फिर रीच कैसे होती है? रीच ऐसे होती है कि लोग जैसे देखते हैं, उनको अच्छी लगती है तो फिर वो आपसे कनेक्ट करते हैं कनेक्शन बनाते हैं कि हमें जो है वो आपकी ये वाली गिग है जो अच्छी लगी है, हमें इस तरह की बनवानी है या कोई भी वो आइडिया दे देते हैं या कोई भी कस्टमाइज़ बनवा सकते हैं। सो ये सब जी, चीज़ें होती हैं जो फाइवर में होती हैं। जी, माशाल्लाह अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है ये। तो जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि रेहान स्कूल में लेवल 1, 2 ऐसे ऊपर को लेवल जाते हैं, तो वो कौन से लेवल पर इनकम किस लेवल पर शुरू होती है बंदे की? अर्निंग जी, जी, अर्निंग। ठीक है। तो ये आपका जब लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है ना, जब आप लेवल 1 के सारे टास्क जो भी चीज़ें हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप करते हैं अपने वाला पर काम। तो वाला जी, पर जी। काम ये होता है कि जब आपने जैसे मैंने फाइवर वाली रखा हुआ है तो मैं फाइवर वाली पर काम करूँगी ना, तो फिर उससे ये होगा कि मुझे अपने वाला पर काम करने का मौका मिलेगा। फिर मैं उसमें एक्सपर्ट होंगी, फिर मैं उसी की वीडियोज़ देखूँगी, उसी पर वीडियोज़ बनाऊँगी, फिर मैं उन्हीं के इंटरव्यूज़ लूँगी। तो उसके बाद जो है फिर जब मैं इस तरह से मुझे इसके बारे में एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर मैं फाइवर पर अकाउंट बनाऊँगी।
फिर मैं फाइवर पर जी, अपनी जी, गिग्स क्रिएट करूँगी, फिर मेरा जो है वो ये सब प्रोसेस जो है अर्निंग का वो स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। जी। तो जैसा ये हम मतलब कि कैनवा पोस्ट बनाते हैं, ये स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियो और इंटरव्यू लेना देना, ये इसका क्या हमें फ़ायदा है? ये आगे जाकर जो मेरा मतलब कि फ्रीलांसर है, ये टास्क इनका उनका क्या मतलब डिफरेंस है, क्या फ़ायदा है मतलब? ठीक है। तो लेवल 1 में हम करते ये इसलिए क्योंकि जब जैसे हम कैनवा यूज़ करते हैं, कैनवा एक बेसिक जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफ़िक डिज़ाइनर के लिए काफ़ी अच्छा टूल है। अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं अगर फाइवर पर काम करना चाहती हूँ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में या ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनना चाहती जी, हूँ, सो उसके लिए कैनवा मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर मैं कैनवा पर काम करती हूँ, मैं कैनवा के बारे में समझ लेती हूँ, सो मैं जी, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में काफ़ी अच्छी तरह सर्वाइव कर सकती हूँ, मैं काफ़ी अच्छे जो चीज़ें हैं वो बना सकती हूँ। फर्स्ट हम जी, कैनवा को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें अच्छी एडिटिंग आ जाए। जी, सेकंड होती है हमारी स्टोरी पोस्ट। स्टोरी पोस्ट हम इसलिए बनाते हैं, हमें चैट जीपीटी यूज़ करना है, हमारा चैट जीपीटी जो है वो अपना हमारा दोस्त बन जाए। हमें उसे जी, जी, प्रॉम्प्ट देना आ जाए। अच्छा, ठीक सही है। है। और इसके अलावा जो हमारी हम पिक्चर जनरेट करवाते हैं वो इसीलिए होती है ताकि हम जो है वो एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छी चीज़ बना सकें। और उसके बाद हमारी होती है फेसलेस वीडियो। तो फेसलेस वीडियो हम इसलिए बनाते हैं कि हमें जब वीडियो एडिटिंग आती है, वीडियो एडिटिंग के हम जैसे अपनी फेसलेस वीडियो बनाते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, उसमें डिफरेंट हम एलिमेंट्स चूज़ करते हैं। सो इसलिए इससे भी यही होता है कि हमें अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा वीडियो एडिटिंग में काम कर रहा है, एनिमेटेड वीडियो बनाना चाहता है, सो उसको मेन जो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं वो इससे समझ आना स्टार्ट हो जाएँगी। क्योंकि अभी वो बिगिनर है, जो न्यू लेवल पर है, न्यू स्टूडेंट है। सो वो जी, जी, चीज़ें जो है ये इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने जो काम है उसको कर सकते हैं लेवल 1 अगर वो कंप्लीट करता है तो। और इसके अलावा हम जैसे इंटरव्यूज़ करते हैं। इंटरव्यूज़ का ये फ़ायदा है जैसे मैंने आपको अभी बताया और कि हम ह्यूमन्स के साथ क्यों इंटरव्यू करते हैं और कॉलनी और वेब एआई के साथ इंटरव्यूज़ करने से काफ़ी हमारी जो है वो इंग्लिश अच्छी हो जाती है। हमें कॉन्फिडेंस आ जी, जाता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती हैं। सो ये सब चीज़ें हैं और बाकी टेडेक्स का रिव्यू इसलिए बनाते हैं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती है। जी, जैसे वो जी, अपना वो करते हैं, हमें बताते हैं, फिर हमें उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि हम किस तरह से उनसे जो सीख सकते हैं। फिर हम रिव्यू बनाते हैं, रिव्यू बनाने का ये पर्पस होता है कि हमें स्टोरी टेलिंग है बेसिकली ये कि स्टोरी हमें किसी को कोई चीज़ बतानी आ जाती है कि हम किस जी, तरह से किसी को कोई चीज़ बता सकते हैं कि हमें क्या सीखने को मिला, हम क्या चीज़ है जिसके बारे में सीख रहे हैं। सो ये सब चीज़ें हैं। सही है। माशाल्लाह, अच्छा आपने 2 ढाई महीने में सीख लिया। तो मैं आपसे पूछूँगा कि आप जैसा कि मुल्तान की रहायशी हैं, तो यहाँ भी कोई कैंपस है रेहान स्कूल का? नहीं मुल्तान में नहीं है लेकिन खानेवाल कैंपस है। जी। ये मुल्तान के कितना दूर है खानेवाल? ये मुल्तान से थोड़ा-सा दूर है। तो आप वहाँ जाती हैं, किया विज़िट आपने इसका? नहीं अभी नहीं किया है, वो लाइक इतना भी नज़दीक नहीं है। सही है। आप ऑनलाइन सीख रही हैं, बाहर अच्छा सीख रही हैं। जी, जी, 45 किलोमीटर दूर है। तो आप क्या मैं आपके कोई फैमिली स्टेटस के बारे में पूछ सकता हूँ? आप कितने बहन-भाई हैं? आपके वालिद का क्या कारोबार है? जी बिल्कुल, मेरे मेरे फ़ादर जो हैं वो एग्रीकल्चर फार्मर भी हैं और जी, इसके जी। अलावा वो पहले वो प्रॉपर्टी डीलर भी हैं और जी, जी। उसके अलावा वो जो है मेरे जो बहन-भाई हैं, मेरे 6 बहन-भाई हैं, मुझे मिला के जी, और सही है। जी। तो आपने ये अपना जो लाइफ करियर है वो चॉइस कर लिया है, तो आपको लगता है कि आपका फ्यूचर ब्राइट है? जी, जी, इंशाल्लाह। सही है। आप अपनी 3 विश बता दें। मर गई हसन लग पैंदी है। अ, सबसे पहले तो यही है कि मैं अपना जो है वो लाइक फाइवर पर काम करना चाहती हूँ, मैं फाइवर में एक्सपर्ट बनना चाहती हूँ, ताकि मैं जी, अगर मुझे खुद आता होगा तो मैं दूसरों को सिखा सकती हूँ,
तो इसीलिए जो मेन पर्पस यही है कि अगर मैं फाइवर में एक्सपर्ट हूँ ताकि मैं दूसरों को भी सिखा सकूँ कि क्या हम किस तरह से जो है वो अपना काम कर सकते हैं, हम किस तरह से अपनी जो काम को आगे लेकर जा सकते हैं। और बस बाकी यही है। सही है। तो आप जैसे कि आप मुल्तान में रहते हो और पाकिस्तान के किन किन शहरों में घूम चुकी हैं और कहाँ कहाँ जाना पसंद करेंगे? मुझे पाकिस्तान के मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद पसंद है। तो अगर आपको किसी आउट कंट्री में जाने का मौका मिले तो कहाँ जाना चाहेंगे? सबसे पहले सऊदी अरेबिया और उसके अलावा जापान काफ़ी अच्छा लगता है मुझे और कोरिया। सही है, माशाल्लाह, अल्लाह आपको ले जाए। तो आमीन। इसके बाद क्या पूछूं आपसे? कोई आखिरी मैसेज दे दे ऑडियंस को जो हमें देख देख रहे हैं या देखेंगे। जी बिल्कुल। मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी जो है वो एआई के बारे में सीखें और जिस तरह से हम सीख रहे हैं, हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोग भी जो इसके बारे में काम करें, ताकि आप लोग भी अपने जो जिस तरह से हम सीख रहे हैं, हम अपना कॉन्फिडेंस वगैरह जैसे हमारा बिल्ड होता है एआई टूल से, हम जब इंटरव्यूज़ करते हैं, कुछ भी सीखते हैं इससे। और इसके अलावा हमारे जो जिस तरह से हम अपना काम करते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि अपने गोल्स को सेट करें और गिव अप ना करें, हमेशा जो है अपने करियर पर फ़ोकस करें। और हमेशा जो आपको समझ आए, आप दूसरों को सिखाने की कोशिश करें। सो ये सबसे मेन पर्पस होता है और आप किसी की बात का बुरा ना मनाएँ, अगर आपको कोई बुरा कहता है या कोई भी इस तरह की बात है, तो आप हमेशा से पॉज़िटिव लें ताकि आखिरी ताकि नोट आप पे जो है वो कहना अच्छा चाहें? काम कर सकें और इसके अलावा बस यही। जी ओके, माशाल्लाह, अच्छा आपने रिस्पॉन्स मैसेज दिया। तो इस तरह ही हम अपने इंटरव्यू का ख़त्म करते हैं। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।